नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि इस वक्त विपक्ष पूरी तरीके से बौखला गया है। इसके पीछे के कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण तो एनडीए ने अपनी सरकार बना ली और प्रधानमंत्री का नया कार्यकाल शुरू हो गया। 3.0 की शुरुआत हो गई है और सबसे बड़ी बात, जो शुरुआत से बयानबाजी करके जदयू और टीडीपी को सरकार के खिलाफ भड़काने का प्रयास कर रहे थे, वो प्रयास विफल हो गया और अब लोकसभा स्पीकर के पद को लेकर पेच फंसाने का भी प्रयास किया गया। लेकिन टीडीपी और जदयू ने अपने तरफ से पूरा समर्थन एनडीए को दे दिया है और कहा है कि लोकसभा स्पीकर को लेकर वो पूरी तरीके से एनडीए का समर्थन कर रहा है, यानी उनको स्पीकर का पद नहीं चाहिए। जो भी एनडीए फैसला लेगी उस फैसले को वो समर्थन देंगे। अब ऐसे में जदयू और टीडीपी का जो एनडीए को समर्थन मिल रहा है हर फैसले को लेकर और लोकसभा स्पीकर के स्पेसिफिक फैसले को लेकर, इससे विपक्ष पूरी तरीके से बौखला गई है और इतनी ज्यादा बौखला गई है कि अब डिप्टी स्पीकर पद के लिए इंडी गठबंधन ने चुनाव लड़ने की बात कह दी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। डिप्टी स्पीकर पद अगर नहीं मिला तो इंडी गठबंधन चुनाव लड़ेगी। विपक्ष को यह पद देने की परंपरा है और लोकसभा में डिप्टी स्पीकर नहीं था। वैसे में अगर यह पद उन्हें नहीं मिलता है तो वो इससे लेकर चुनाव लड़ेंगे, ऐसा कह रही हैं। क्या है माजरा, विस्तार से समझिए। सबसे पहले हम आपको बताते हैं जदयू के नेता का बयान। दरअसल जदयू के नेता केसी त्यागी ने कहा कि उनकी पार्टी और टीडीपी दोनों ही एनडीए का हिस्सा है और लोकसभा अध्यक्ष के पद के लिए बीजेपी द्वारा नामित उम्मीदवार का समर्थन करेगी। उन्होंने कहा कि स्पीकर हमेशा सत्तारूढ़ पार्टी का होता है क्योंकि उसकी संख्या भी गठबंधन पार्टियों से सबसे ज्यादा होती है। जो इंडी गठबंधन की मांग है उसके बयान आपत्तिजनक है। भाजपा या एनडीए गठबंधन का उस पद पर पहला हक है और हमारी पार्टी का मानना है कि भाजपा गठबंधन की बड़ी पार्टी है, इसलिए उसका अधिकार पहले है। हम 35 साल से एनडीए में है, एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि भाजपा ने जदयू को तोड़ने की कोशिश की हो। और क्या कुछ और कह रहे केसी त्यागी, जरा खुद सुन लीजिए। कि स्पीकर का पद सदन का सबसे ज़्यादा मर्यादित पद होता है और जो रूलिंग पार्टी है पहला अधिकार उसी का होता है उस पद के लिए। तो जो इंडी गठबंधन की जो मांग है या जो उनके बयान हैं वो आपत्तिजनक है। भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन का पहला हक उस पद पर है और हमारी पार्टी का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की बड़ी पार्टी है, वो उसका अधिकार पहले है, इसलिए इस पर की गई कवायद बेकार है। हम पिछले 35 वर्षों से एनडीए में हैं। जब जॉर्ज फर्नांडिस, अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी जी और नीतीश कुमार ने बनाया था, एक भी प्रयास ऐसा नहीं हुआ है कि बीजेपी ने जनता दल को तोड़ने का प्रयास किया। तो जैसा कि आपने सुना केसी त्यागी का बयान, यहाँ पर वो पूरा समर्थन जो है, एक तरफा समर्थन अगर आप देखेंगे कि दे रही हैं और ये भी बता रही हैं कि इस मामले पर किस तरीके के उनके बयान है और किस तरीके से चीजें जो है वो कह रही हैं। वही इस मामले पर जरा कांग्रेस का भी बयान सुनिए। कांग्रेस क्या कर रही है? तारिक अनवर जो है कांग्रेस के नेता, क्या कह रहे हैं केसी त्यागी के बयान पर? क्या कुछ उनका अपना बयान है, जरा सुनिए। अभी कुछ तय नहीं है और जाहिर है अपोजिशन अपनी स्ट्रेटजी बनाएगा, क्या करना है क्या नहीं करना है, और रूलिंग पार्टी अपना स्ट्रेटजी बनाएगा। स्पीकर का पद बहुत महत्वपूर्ण होता है और अपोजिशन यही चाहेगा कि वहाँ जो आदमी बैठे वो निष्पक्ष हो और विपक्ष को भी प्रतिपक्ष को भी विश्वास में लेकर चले। सभी लोगों को जो हाउस के मेंबर है उन सबको मौका मिले, सबको चांस मिले, तो ऐसा आदमी चाहिए, ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है। और ख़ास के अभी ये गठबंधन की सरकार है तो गठबंधन की सरकार में और भी ज़रूरी हो जाता है कि जो भी व्यक्ति हो वो तमाम तरह की बंदिशों से ऊपर हो। देखिए, केसी त्यागी जी का बयान समय समय पर बदलता है। जब नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन के साथ थे तो उस वक्त उनका बयान कुछ और था, भारतीय जनता पार्टी पर बहुत हमलावर थे। आज जब वो बीजेपी के साथ चले गए हैं तो उनकी भाषा बदली हुई है। देखिए, इंडिया अलायंस के जितने भी पार्टनर हैं, कोई भी फैसला होगा, कोई भी निर्णय होगा, वो सभी की राय से होगा, कोई इंडिविजुअल किसी एक पार्टी की राय से तो होगा नहीं। तो मैं समझता हूं कि अभी इस पर कोई चर्चा हुई नहीं है इस तरह की, और जब होगी तो जाहिर है फिर इसको पता चलेगा।
तो जैसा कि आपने तारिक अनवर जी को सुना, वहां पर भी यही बात कह रही है कि जो केसी त्यागी कह रही हैं वो ऐसे ही बोलते रहते हैं, उनके बयान बदलते रहते हैं, उनकी यही स्थिति रहती है, कभी इस पार्टी में रहते हैं उसका बयान देते हैं, इस पार्टी का रहते हैं उसमें बयान देते हैं, उनका बयान बदलते रहता है, कुछ नई बात नहीं है। लेकिन स्पीकर का पद विपक्ष मिलना चाहिए। अब ऐसे में इस मामले पर क्योंकि सरकार बनने के बाद से लोकसभा अध्यक्ष पद को लेकर राजनीति तेज हो गई, विपक्षी नेता इस पद को लेकर भाजपा पर निशाना साध रहे हैं, तो भाजपा इस पर दावेदारी जता रही है। इस बीच अब शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने भी बयान दिया है। टीडीपी को राउत का ऑफर, संजय राउत ने कहा है कि टीडीपी अपनी पार्टी के नेता को अगर लोकसभा अध्यक्ष बनाना चाहती है और अगर उसकी बात एनडीए में नहीं बन पाती है तो विपक्ष यानी इंडी गठबंधन उसका साथ देने को तैयार है। यानी यहां पर भी फूट की राजनीति करना चाहते हैं। अभी भी टीडीपी को भड़काने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। राउत कहते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष पद की लड़ाई महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बार स्थिति 2014 या 2019 जैसी नहीं है और सरकार स्थिर नहीं। हमने सुना है कि चंद्रबाबू नायडू ने लोकसभा अध्यक्ष का पद मांगा। अगर एनडीए किसी उम्मीदवार को लोकसभा अध्यक्ष का पद नहीं मिलेगा तो पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह टीडीपी, जदयू और रामविलास पासवान की पार्टी को तोड़ देंगे। अगर चंद्रबाबू नायडू को यह पद नहीं मिलता है तो हम सुनिश्चित करेंगे कि उनके उम्मीदवार को इंडी गठबंधन से समर्थन मिले। संजय राउत ने आगे कहा कि जो लोग भाजपा का साथ देते हैं वो ऐसे ही धोखा देती है। उन्होंने कहा कि इस बात में सबसे ज्यादा अनुभव हमारे से ज्यादा किसे होगा। भाजपा ने शिवसेना को तोड़ने का काम किया और हमें धोखा दिया। और क्या कुछ कह रहे हैं संजय राउत, जरा खुद सुनिए। ये लड़ाई जो है लोकसभा स्पीकर की लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई है। अब 2019 और 2014 वाली स्थिति संसद में नहीं है। अगर राहुल गांधी जी बोलते हैं कि हम चाहे तो सरकार कभी भी गिरा सकते हैं, उसका मतलब आप समझ जाइए कि जो बैठे हैं प्रधानमंत्री पद पर या सरकार जो बनाई है एनडीए की, वो स्थिर नहीं है, स्टेबल नहीं है, कुछ भी हो सकता है। अगर हमने सुना है कि चंद्रबाबू नायडू जी ने लोकसभा का स्पीकर पद मांगा है, जो उनसे डील हुआ है। ये ठीक बात है चंद्रबाबू जी की। अगर लोकसभा स्पीकर पद पर एनडीए का कोई व्यक्ति नहीं बैठा तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी और अमित शाह तेलुगु देशम पार्टी को तोड़ देंगे और ये काम शुरू कर दिया है। जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी तोड़ देंगे, चिराग पासवान की पार्टी तोड़ देंगे, जयंत चौधरी की पार्टी तोड़ देंगे। उनका काम ये है, जिसका नमक खाते हैं उनको ही खत्म करते हैं, जिनके साथ खाने में बैठते हैं उधर ही छेद करते हैं। ऐसे लोग हैं बीजेपी के, हमारा अनुभव है। तो ये अगर चंद्रबाबू नायडू जी ने लोकसभा स्पीकर पद मांगा है और उनको अगर मिलता है तो हम उनका स्वागत करेंगे जरूर। लेकिन स्थिति बदल गई है। अगर हम चाहे तो हमारा बहुमत हम लोकसभा में दिखा सकते हैं। अगर चंद्रबाबू को ये पद नहीं मिला और चंद्रबाबू अपना उम्मीदवार खड़ा करते हैं तो हम पूरे इंडिया अलायंस में बातचीत करेंगे सब मिलकर, और हम ये कोशिश करेंगे कि पूरा इंडिया अलायंस चंद्रबाबू के उम्मीदवार के पीछे खड़ा रहे। जैसा कि आपने संजय राउत का भी बयान सुन लिया, तो कहीं ना कहीं पूरी बौखलाहट अगर आप देखेंगे तो इस बात को लेकर ही है कि क्या स्थिति जो है उत्पन्न हो रही है। लोकसभा स्पीकर का जो पेच है वो फंस गया है। अब स्पीकर कौन बनेगा? उपसभापति पद नहीं मिला तो कैंडिडेट विपक्ष उतारने की बात कह रही है। अब इसमें विपक्ष का क्या पेच है, जरा ये भी समझिए। दरअसल 18वीं लोकसभा का पहला सत्र अगले हफ्ते यानी 24 जून को शुरू होने वाला है। यह सत्र 9 दिन यानी 3 जुलाई तक चलेगा। 26 जून से लोकसभा स्पीकर के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी और ऐसी खबर है कि भाजपा और ओम बिरला को दूसरी बार स्पीकर बना सकती है। वही चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और नीतीश कुमार की जदयू स्पीकर पद मांग भी रही है। इधर विपक्षी खेमा इंडी गुट भी लोकसभा में मजबूत स्थिति में है। ऐसे में उसे उम्मीद है कि डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को के किसी सांसद को मिलेगा। हालांकि सूत्रों के हवाले से जो है बताया गया कि अगर विपक्ष के सांसद को डिप्टी स्पीकर का पद नहीं मिलता तो विपक्षी खेमा स्पीकर पद के लिए अपना उम्मीदवार उतारेगा। डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को देने की परंपरा रही है। 16वीं लोकसभा में एनडीए शामिल रहे तंबी दुरई और एक ये पद गया था, जबकि 17वीं लोकसभा में किसी को भी डिप्टी स्पीकर नहीं बनाया गया था। अब स्पीकर का पद सत्ताधारी पार्टी गठबंधन की ताकत का प्रतीक होता है। लोकसभा के कामकाज का स्पीकर का ही कंट्रोल होता है। संविधान में स्पीकर के साथ डिप्टी स्पीकर के चुनाव का भी प्रावधान है, जो स्पीकर की गैर मौजूदगी में उसकी ड्यूटी पूरी करता है। माना जा रहा है कि ओम बिरला को स्पीकर बनाने के साथ ही भाजपा के आंध्र प्रदेश अध्यक्ष डी पुरंदेश्वरी को लोकसभा उपाध्यक्ष बनाया जा सकता है और पुरंदेश्वरी चंद्रबाबू नायडू की पत्नी नारा भुवनेश्वरी की बहन है। तो इसी वजह से ये पेच अब फंस रहा है और विपक्ष जो है अब कह रही है कि वो अपना उम्मीदवार भी उतार सकती है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा।